झारखंड में जारी मौजूदा सियासत को देखते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है। हम आपको सीधे जेएमएम के कार्यालय चलते, जहां पर इस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है और इसमें मौजूदा हालात को लेकर सरकार की ओर से पक्ष रखा जा रहा है। इसलिए अपने तमाम टूल किट्स को इस्तेमाल करते हुए इस सरकार को कैसे अपदस्थ किया जाए, शासन को कैसे परेशान किया जाए, उस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग घूमना शुरू कर दिए। कल हम लोग गए थे माननीय राज्यपाल के पास। 7 दिन के बाद यह बात सामने आई कि चुनाव आयोग से कोई पत्र राजभवन को आया है। उसके पहले ये बातें केवल तैर रही थी, राजनीतिक अराजकता व्यक्त हो गया था। कल ही उन्होंने हम लोगों से कहा कि मैं आवश्यक कानूनी सलाह लूंगा, और हमको लगता है कि आज गृह मंत्रालय से सलाह लेने के लिए माननीय राज्यपाल जी दिल्ली चले गए। अब कानून मंत्रालय और कानून के लोग से ज्यादा सलाह हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के दीनदयाल मार्ग नई दिल्ली स्थित उसके मुख्यालय से आएगी। अजीब विडंबना, हम जब कोरोना से लड़ रहे थे, हमारे यहां के सांस को ले जाकर बाहर ले जाने का काम किया गया। हमें ऑक्सीजन की किल्लत हुई, लेकिन हमने पूरे देश को ऑक्सीजन दिया, पूरे देश को ऊर्जा दिया। संपूर्ण कोरोना काल में अपने जान की बाजी लगाकर कोयला कर्मियों ने इस देश का बत्ती जलाए रखा। चाहे वैक्सीन का मामला हो, चाहे पीएसए प्लांट का मामला हो, चाहे जो बकाया मनरेगा का मामला हो, हम लोगों के साथ अन्याय पे अन्याय होते गया। और इसी अन्याय को चुनौती बनाकर जब हम लोगों ने काम शुरू किया, तब तो इनको और भी बर्दाश्त से बाहर हो गया। ये कोई साधारण बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी पूर्व सैनिकों के सम्मेलन में जाके बोलते थे, ओआरओपी पूरे देश में फैलाया गया कि डिफेंस सेक्टर में 1 रैंक 1 पेंशन, जो आज तक लागू नहीं हुआ। हमने कहा था ओपीएस, हमने करके दिखाया। हमने कहा था यूनिवर्सल पेंशन, हमने उसको डिलीवर किया। हमने कहा था कि चिकित्सा के अभाव में कोई व्यक्ति जान नहीं लेगा, हमने असाध्य रूप में उसको चुनौती बनाकर काम किया। अभी शिक्षकों की बहाली, कोई विश्वास नहीं कर सकता कि 32 साल के बाद कृषि विभाग में 4000 सरकारी नौकरी दी गई। जेपीएससी को रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया, जो पिछले 5 वर्षों में रघुवर जी के शासन में एक भी जेपीएससी नहीं हुआ था। 30,000 शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो गई।
महिला शिक्षकों का 16 साल पुराना आंदोलन हमने पूरा किया। हमारे जो सुरक्षा में लगे हुए जो पुलिसकर्मी भाई बहन हैं, उनके मुंह में हमने खुशियां लौटाई, सीएलपी देने का काम किया। मतलब इस राज्य के हर वर्ग को मुस्कान देना हम लोगों के लिए आज अपराध है। आज हेमंत सोरेन अपराधी है क्योंकि वो झारखंड वासियों की खुशहाली की कामना करता है। हेमंत सोरेन अपराधी है क्योंकि यहां के मूलवासी आदिवासियों की पहचान दिलाने की काम करता है। हेमंत सोरेन इसलिए अपराधी है क्योंकि वो खुद एक आदिवासी है। यही तो हमारा दोष है, यही तो हमारी कमी है कि हमने 40 वर्षों का संघर्ष के बाद, हजारों कुर्बानी देने के बाद, संकट और संघर्ष को अपने साथ आत्मसात करने के बाद इस राज्य को लिया था। यही तो जो राजनीतिक उपनिवेशवाद चलाते थे, इस इलाके में उनको तकलीफ है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से, कल तो यह भी चला कि माननीय मुख्यमंत्री जी 4 बजे इस्तीफा देने जाएंगे। और यहां बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जल्द हाजिर होंगे कुछ बड़ी कुछ अहम खबरों के साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।